तो सबसे पहले तो मेडिकल कॉलेज में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आप लोगों ने अगर ईटा क्लियर किया है या किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं फिर भी एमबीबीएस में आना आप लोगों की एक खुशकिस्मती है। तो इस पर मैं आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ बहुत बेसिक चीज़ें डिस्कस करूँगा जो कि एक फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। ये एक पूरी गाइडेंस सीरीज़ है जो कि मेडिकल बीफ एमसीक्यूज बैंक जो फेसबुक का एक पेज है वो ज़हूर मलक यूट्यूब चैनल के साथ कोलैबोरेशन में बना रहे हैं। ये वीडियोस ये जस्ट आप लोगों के लिए हैं और इसमें मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझा सकूँ कि फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में आपने कैसे सरवाइव करना है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। तो इस पर मैं आपके साथ डिटेल में बात करूँगा। तो ये बढ़ते हैं अपने पहले स्लाइड की जानिब। अच्छा, तो ये जो पूरा सेशन है ये हमने 7 एपिसोड्स को डिवाइड किया हुआ है जिसमें मैं आपको इसके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कौन कौन से एपिसोड हैं। पहले जो है जो ये वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ बेसिकली ये बात शेयर करूँगा कि बेसिकली जो मॉड्यूलर सिस्टम है या मॉड्यूलर इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो कि करिकुलम का है एमबीबीएस का, ये क्या चीज़ होता है। ये चूँकि एक नया सिस्टम है जो कि केएमयू ने 2018 में लॉन्च किया है, तो इसके बारे में आपके साथ डिटेल में बात करूँगा। इसके बाद आता है हमारे पास ये है कि अब हमारे पास आपको कौन कौन से बुक्स जो हैं अपने फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में स्टडी करने हैं, ठीक है। फिर ये आपके डिफरेंट पेपर्स होंगे जो मैं आपके साथ अब डिटेल में इसके बारे में आगे बात करूँगा। जिस तरह कि पेपर ए है, बी है और सी है, तो आपने पेपर ए के लिए कैसे स्टडी करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने पेपर ए के लिए पढ़ने हैं, ठीक है। फिर इस तरह आपने पेपर बी के लिए क्या पढ़ना है, पेपर सी के लिए क्या पढ़ना है, और लास्ट में आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जिसको आसफी कहते हैं, ठीक है। आपके साथ डिटेल में इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि आसफी होता क्या है और ये एग्ज़ाम आपसे किस तरीके से लिया जाएगा, तो इसके बारे में आपके पास डिटेल के साथ आपके साथ बात करूँगा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो लास्ट वाला होता है वो है हमारे पास ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स, कौन कौन से यूट्यूब चैनल से आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और दीगर जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जिससे आप स्टडी कर सकते हैं, तो वही बात करेंगे। तो सबसे पहले अब आते हैं कि ये मॉड्यूलर इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या है जो कि हमारा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और अगली वीडियोस में जो अगले एपिसोड्स हैं हम फिर दीगर बातें भी करेंगे। बताते हैं सबसे पहले कि ओल्ड सिस्टम क्या था, ठीक है। अब मॉड्यूलर सिस्टम है, इससे पहले जो कि हमारे सीनियर्स हैं, यानी अब जो 4th ईयर 5th ईयर और फाइनल ईयर वाले हैं वो इसी ओल्ड सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो ये ओल्ड सिस्टम है क्या। ये ओल्ड सिस्टम में ये होता था कि जो पेपर होता ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस इन एसक्यूज दोनों पर मुश्तमिल होता था। इसमें एमसीक्यूज भी होते थे, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते थे। इसके अलावा इसमें इसका जो बहुत बड़ा फॉल्ट था इस सिस्टम का, जिसको हम कन्वीनियंट या ओल्ड सिस्टम कहते हैं, इसमें था लॉन्ग वाइवास। जो आपका पेपर था टीचर आपको बिठा देता था और आपसे घंटों, ये जस्ट टीचर पर डिपेंड कर रहा था कि वो आपसे कितनी देर वाइवा लेना चाहता है और किस तरीके से लेना चाहता है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं और आपको कितने मार्क्स देते हैं। दीज ऑल वर जस्ट डिपेंडेंट ऑन योर एग्जामिनर। सो दिस वाज द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ दिस होल सिस्टम। और उसके बाद आते हैं सब्जेक्ट वाइज एग्जाम। सब्जेक्ट वाइज एग्जाम का मतलब ये था कि आपका एनाटॉमी का अलग पेपर होता था, फिर फिजियोलॉजी का पेपर होता था और बायोकेमिस्ट्री का पेपर होता था फर्स्ट ईयर में। इस तरह जो दीगर ईयर्स हैं, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, उनके अपने अपने सब्जेक्ट्स हैं, तो आपके इस एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपका पेपर होता था। इसके अलावा ये था कि आपकी पास जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान कोई इंटरकनेक्शन नहीं था। मतलब फॉर एग्जांपल एनाटॉमी में आप एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ रहे थे, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर पहले आप लोग मसल्स पढ़ रहे थे, तो फिजियोलॉजी में कभी कहीं आप नर्वस सिस्टम पढ़ रहे होते थे,
तो इस तरह बायोकेमिस्ट्री में आप कोई एंजाइम्स कोई चैप्टर पढ़ रहे होते थे तो इसमें कोई लिंक नहीं था, यानी चीज़ें आगे पीछे पढ़ी जाती थी। इससे बहुत ज़्यादा जो मेंटल टेंशन होता था कि मतलब आपने अभी न्यूरो एनाटॉमी पढ़ी नहीं होती थी और आपको न्यूरोफिजियोलॉजी जो है ये नर्वस सिस्टम का जो फिजियोलॉजी वो आपको पढ़ाया जा रहा था, तो इस तरह इसमें कोई कनेक्शन नहीं था। अब मॉड्यूलर सिस्टम कब शुरू हुआ? ये बेसिकली बाहर जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें पहले से था। पाकिस्तान में सबसे पहले इसको आगा खान ने लॉन्च किया, फिर आर्मी मेडिकल कॉलेज ने लॉन्च किया, फिर 2016-17 में इसको यूएचएस ने लॉन्च किया और फाइनली 2018 में इसको केएमयू ने लॉन्च किया। तो केएमयू के अब जो आप लोग हैं, तो अब इसका तीसरा बैच हूँ, मतलब हम जो हैं इन्हें अब जो हम सेकंड ईयर एमबीबीएस को न्यूली प्रोमोटेड स्टूडेंट्स हैं, तो हम इसके सेकंड बैच हैं और इससे हमसे आगे एक हैं जो अब न्यू थर्ड ईयर हैं। तो ये तीन क्लासेस जो हैं ये मॉड्यूलर सिस्टम पर हैं। और इससे पहले जो हमारे फोर्थ ईयर वाले हैं, फाइनल ईयर वाले हैं, तो वो जो हैं वो अब भी उस ओल्ड सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा कि 2018 में ये थी। अब ये क्या है, मॉड्यूलर सिस्टम है क्या? ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे और ये क्या है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये सिस्टम बेस्ड क्या है, मतलब आपने एक पर्टिकुलर सिस्टम को पढ़ना होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आपने हार्ट की एनाटमी पहले पढ़नी होगी, एनाटमी। ठीक है, फिर आपने फिजियोलॉजी भी साथ में पढ़नी होगी, फिर आपने हार्ट के डेवलपमेंट को भी साथ में पढ़ना होगा, और इस तरह आपकी बायोकेमिस्ट्री में भी जो इसके साथ रिलेटेड टॉपिक्स है वो आपने पढ़ना है। तो इसका मतलब ये है कि जो लिंक होता है या कनेक्शन होता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बीच, वो होता है मॉड्यूलर सिस्टम में, जो कि ओल्ड सिस्टम में नहीं था। इसके अलावा होता है कि यहाँ पर जो आपका पेपर होता है वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज होते हैं, और जो लॉन्ग वाइवास थे वो बिल्कुल आपके पास मॉड्यूलर सिस्टम में नहीं होते। ठीक है, और इसके बजाय आपकी वाइवास के बजाय आपके होते हैं ऑस्पीज, जो कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, जिसके बारे में मैं बाद में आपके पास अभी से डिटेल में बात करूँगा। ठीक है, तो ये हैं। अब मॉड्यूलर सिस्टम में हम जो सिस्टम्स डिफरेंट पढ़ रहे होते हैं, जिसमें हमने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री उस पर्टिकुलर सिस्टम की या इसके हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी सबको पढ़ना होता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक मॉड्यूल। ठीक है, एक मॉड्यूल इसको हम कहते हैं। तो मतलब एक मॉड्यूल में हम क्या पढ़ेंगे, एक सिस्टम पढ़ेंगे, और इस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स की एरियाज हैं जो कि हम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में पढ़ते हैं, जिसमें बेसिकली एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी, वो सब हम पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं मॉड्यूल। ठीक है, तो अच्छा, अब ये जो है ना वो पूरा 5 साल का मॉड्यूलर सिस्टम का एक स्केच है जो इजीली से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि आपका ये फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर में आपका 5 मॉड्यूल्स हैं। इस तरह सेकंड ईयर में भी डिफरेंट मॉड्यूल्स है, जिस तरह ये न्यूरो साइंस 1 है, फिर 2 है, फिर जीआईटी है और ये चीज़ें हैं। तो इस तरह थर्ड ईयर फोर्थ ईयर जो 5 ईयर्स है आपके एमबीबीएस के, तो इसका ये पूरा एक स्केच है। ठीक है, मॉड्यूलर सिस्टम का। अब हमने कौन कौन से सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं, तो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। एक एनाटॉमी है जिसके फिर 3 सब पार्ट्स है, जिसमें है एक है तो एक ग्रास एनाटॉमी, जिसमें अपने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को पढ़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने आर्टरीज, नर्व्स, वेन्स एक्सेट्रा इन चीज़ों को पढ़ना होता है। फिर आपने हिस्टोलॉजी को पढ़ना होता है। ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है, मतलब सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उस लेवल पर आपने पढ़ना होता है। और एक है एम्ब्रियोलॉजी जो डेवलपमेंट है, ठीक है, एक डेवलपमेंट प्रोसेस है, उसको हम शुरू करते हैं। इसका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका फिजियोलॉजी है और फिर है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो फिर इस तरह इसके साथ साथ हमारे पास साइड सब्जेक्ट्स भी होते हैं मॉड्यूलर सिस्टम। ये ओल्ड सिस्टम में नहीं थे, ये सिर्फ मॉड्यूलर सिस्टम है। अब ये क्या है और किस तरह की, ये वही मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोगों ने थर्ड ईयर और फिर फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर में पढ़ने होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसके चंद टॉपिक्स जो हमारे मॉड्यूल से रिलेटेड होते हैं सिर्फ वही स्टडी करते हैं, ज़्यादा नहीं। ये जस्ट फ्यू टॉपिक्स होते हैं और इसके मार्क्स भी बहुत कम होते हैं। लेकिन कौन कौन से सब्जेक्ट्स है तो आइए आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास है पैथोलॉजी, फिर है फार्माकोलॉजी, फिर है कम्युनिटी मेडिसिन, फोरेंसिक मेडिसिन और प्राइम क्या चीज़ है, ये मैं आपके पास जो है डिटेल में बाद में बताऊंगा। लेकिन इसकी जो मीनिंग है वो ये है कि प्रोफेशनलिज्म, पेशेंट सेफ्टी, कम्युनिकेशन स्किल, रिसर्च,
आइडेंटिटी, परमिशन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, एथिकल एंड लीगल इश्यूज मैप कर सकते हैं। बाद में नई और वीडियो में डिटेल से ये आपको बता दूँगी कि प्राइम है क्या चीज़। तो आपने अब इस पर छोड़ देना है। अच्छा, अब हमने कौन कौन से मॉड्यूल्स है जो इंडस्ट्रियल एमबीबीएस में पढ़ने होते हैं, और मैंने आपको बताया कि मॉड्यूल क्या होता है। तो अब कौन कौन से मॉड्यूल्स है। एक है फाउंडेशन। फाउंडेशन में आपने बेसिक चीज़ें जो एफएससी की लेवल की चीज़ें वो पढ़नी होती है। जिस तरह के अपने सेल पढ़ना होता है, ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीज़ें जो होती है वो अपने फाउंडेशन मॉड्यूल में पढ़ना होती है। फिर आता है ब्लड। तो इसमें अपने ब्लड की जो है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सब कुछ पढ़ना होता है। फिर मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, जिसमें अपने एनाटॉमी में अपर लिम्ब जो कि आपका आर्म है, फिर लोअर लिम्ब, ये चीज़ें पढ़नी होती है। और इसके अलावा जो फिजियोलॉजी है जो मसल से रिलेटेड है, और वो चीज़ें पढ़नी है। जिस फिर जो चौथा मॉड्यूल है वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो आपके पास हार्ट और आर्टरीज, वेन्स है, इनका जो पूरा सिस्टम है बॉडी में, ये इसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और वगैरह सब कुछ हमें पढ़ना होता है। और लास्ट में होता है रेस्पिरेशन, जिसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। अच्छा, अब हमारे पास पेपर्स कौन कौन से होते हैं। ये मॉड्यूल्स को दो दो मॉड्यूल्स को कंबाइन करके हमने पेपर्स देने होते हैं, जिसको हम ब्लॉक्स भी कहते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास 3 ब्लॉक्स है जिसको हम कहते हैं, या 3 पेपर्स हैं जिसको हम कहते हैं पेपर ए, जिसमें हमारे पास पहले 2 मॉड्यूल्स हैं, फाउंडेशन है और ब्लड है। फिर है पेपर बी या ब्लॉक बी, जिसको भी क्या हम कहते हैं। तो इसमें हमारे पास ओनली 1 मॉड्यूल है, वो है एमएसके, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। और फिर हमारे पास आता है पेपर सी, जिसमें हमारे पास भी 2 मॉड्यूल्स हैं, वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और है रेस्पिरेशन। तो ये हो गया आपके पास के 3 पेपर्स होंगे फर्स्ट ईयर में, या फिर आप इसको ब्लॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये फिर आते हैं ये हमारे पास जो पहला मॉड्यूल है आपका फाउंडेशन मॉड्यूल। तो इसमें ये होता है कि आपके जो कोर्स है वो प्रॉपरली वीक्स में डिवाइड होते हैं, और हर वीक का आपके पास शेड्यूल आता है, प्रॉपर जो है आपका टाइम टेबल आता है, जिसके मुताबिक कौन सा लेक्चर आपने किस वक्त पर आपने वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो प्रॉपर सा शेड्यूल आपको आपका कॉलेज प्रोवाइड करेगा। तो फिर हर एक वीक का अपना एक थीम होता है। तो आपका जो फाउंडेशन मॉड्यूल है ये आपको 6 वीक्स में आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें ये थीम्स है। आपको ये नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप जो ही आप आगे अपने फर्स्ट ईयर में वो वक्त गुजारोगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ आएगी, ठीक है, कि ये चीज़ें क्या हैं। और ये मॉड्यूल्स, ये नाम्स आपने बिल्कुल याद नहीं करने, जस्ट इस चीज़ को समझे कि ये है क्या, ठीक है। तो ये आपका जो फाउंडेशन मॉड्यूल है इस तरह 6 वीक है, और ये इसके डिफरेंट थीम्स है, ठीक है। थीम का मतलब ये कि आपने इसमें पर्टिकुलर वीक को पर्टिकुलर थीम दिया गया है, जिसमें डिफरेंट चीज़ें फिर वो शेड्यूल में होते हैं, इसके थीम के मुताबिक होते हैं वो, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फिर जो दूसरा मॉड्यूल है वो ब्लड है। इसमें फिर ये 5 वीक्स पर मुश्तमिल होगा, और इसमें जो ये डिफरेंट थीम्स हैं। फिर ये है एमएसके मॉड्यूल्स, ये 8 वीक्स पर है, पर मुश्तमिल है, और इस पर ये फिर डिफरेंट इसकी थीम्स हैं। इस तरह ये है सीवीएस मॉड्यूल जो कि 5 वीक्स पर मुश्तमिल है। ये है आपका रेस्पिरेशन, और ये भी 4 वीक्स पर मुश्तमिल है, इसके डिफरेंट ये थीम्स हैं। अब जो हमने कहा ना, आपका पहले नोट क्या होगा, जो डिफरेंट पेपर्स है इसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। मतलब जिस तरह पेपर ए में हमने कहा 2 मॉड्यूल्स है, एक फाउंडेशन है और एक ब्लड है। तब इस मॉड्यूल से एमसीक्यूज किस तरीके से आएंगे, और आपके पेपर के टोटल एमसीक्यूज कितना होंगे। तो आपके पेपर के टोटल एमसीक्यूज होते हैं 120, ठीक है। तो जिस तरह हम लोग पेपर ए को लेते हैं, पेपर ए में आपकी ग्रॉस एनाटॉमी है, जैसे फाउंडेशन से कितने एमसीक्यूज आएंगे, ये 12 है। इस तरह तो आपके पास है ब्लड से, एनाटॉमी से, ग्रॉस एनाटॉमी से आपका एक ही क्वेश्चन आएगा। अब ये कहाँ से आएंगे, कौन कौन से टॉपिक हैं, ये बाद में मैं आपको पेपर ए की जो प्रॉपर वीडियो होगी उसमें मैं आपको बता दूँगा। फिर इस तरह ये हिस्टोलॉजी, ये चीज़ें डिफरेंट, इससे स्क्रीनशॉट लेइए। आपको बाद में जब आप प्रेप्स कर रहे होते हैं, आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी सब्जेक्ट की कौन सी पेपर में कितनी वेटेज है, जिसके हिसाब से आप इस सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करती है। आप लोग के लिए बाद में काफ़ी करामद होगा, तो इसके अगर आप स्क्रीनशॉट ले तो बहुत बेहतर रहेगा। इस तरह ये है पेपर बी, जिसमें क्रॉस एनाटॉमी की सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ है, 71 एमसीक्यूज़ है, और इसमें अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब इंक्लूडेड है। ये बाद में मैं आपको पेपर बी की वीडियो में डिटेल्स बता दूँगा, ठीक है। अभी सिर्फ जनरल एक ओवरव्यू है, आपको मैं बता रहा हूँ। इस तरह जो सीवीएस मॉड्यूल है इससे टोटल 70 एमसीक्यूज़ है पेपर सी में, और जो रेस्पिरेशन मॉड्यूल है इससे 50 एमसीक्यूज़ है, और ये आप लोग देख सकते हैं
कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये है कि हमने मॉड्यूलर सिस्टम में आपसे कितने एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे और फिर ये कौन से एग्ज़ाम्स होंगे। तो इसका इसमें आपको इस स्लाइड में बिल्कुल एक ब्रीफ सी व्यू दे रहा हूँ। इसमें बाद में जो इसके जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें आपको फिर बताता हूँ कि ये कौन कौन से एग्ज़ाम्स आपने फर्स्ट ईयर में देने होते हैं, ठीक है। तो आपके हर मॉड्यूल के एंड में एग्ज़ाम होता है जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलर एग्ज़ाम, ठीक है। फिर इस तरह आपके पास होता है नेक्स्ट ब्लॉक एग्ज़ाम, जो कि आपकी ब्लॉक जब ख़त्म होता है तो इसकी एंड पर होता है। फिर आपका फ्री प्रॉप एग्ज़ाम होता है, ठीक है। जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं होते हैं आपके इससे पहले होते हैं, ठीक है। आपने पूरा कोर्स कंप्लीट किया होता है और ये पूरी कोर्स में होती है। फिर इसके बाद आपके पास प्रोफेशनल एग्ज़ाम जो कि आपका फाइनल एग्ज़ाम है, और ये एग्ज़ाम आपका कॉलेज नहीं बल्कि आपकी यूनिवर्सिटी जो कि KMU है वो कंडक्ट करती है, ठीक है। फिर आपके हर एक पेपर जो है ना, इसमें दो पोर्शन होते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका। एक थ्योरी का पोर्शन होता है जिसमें सिर्फ एमसीक्यूज होते हैं, और एक प्रैक्टिकल पोर्शन होता है जिसमें हमारे पास सिर्फ जो है वो डिफरेंट स्टेशन होंगे, जिसको मैं बाद में डिटेल में आपको समझा दूँगा, ठीक है। तो ये होता है आपके प्रैक्टिकल पोर्शन जिसको हम कहते हैं OSP। अच्छा, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमने फर्स्ट ईयर में, ठीक है, कितने एग्जाम्स देने होंगे, ठीक है। तो आपका जो पहला एग्ज़ाम होता है वो जब आप फाउंडेशन मॉड्यूल को ख़त्म करते हो, तो फाउंडेशन मॉड्यूल के एंड पर ये एग्ज़ाम होता है फाउंडेशन मॉड्यूल, ठीक है। इसको मॉड्यूल एग्ज़ाम कहते हैं, फाउंडेशन मॉड्यूल का एफ मतलब ये। फिर इसके बाद आपके पास होता है ब्लॉक 1 एग्ज़ाम, यानी आपने अब फाउंडेशन मॉड्यूल को भी ख़त्म किया है और ब्लड को भी, तो इन दोनों में एक कंबाइन एग्जाम होता है जिसको हम कहते हैं ब्लॉक 1 एग्जाम। तो दूसरा एग्जाम ये है। फिर इसके बाद आता है ब्लॉक 2 का एग्जाम जिसमें सिर्फ MSK है। तो MSK का जो मॉड्यूल है, जो आपका ब्लॉक 2 या पेपर 2 है, उसमें अब पेपर B है सॉरी, तो उसमें आपका ये एग्ज़ाम होता है। फिर होता है आपका CVS की जो मॉड्यूल है, इसके एंड में आपका एग्ज़ाम होता है जिसको मॉड्यूल एग्ज़ाम सिंपल कहते हैं या स्टेज एग्ज़ाम भी कहते हैं। और इसके बाद आता है ब्लॉक 3 का या पेपर C का एग्ज़ाम, जो आपका CVS और रिस्पिरेशन दोनों मॉड्यूल्स की एंड पे होता है। और फिर प्री प्रॉप एग्ज़ाम होता है जो आपका कॉलेज कंडक्ट करता है फाइनल एग्ज़ाम से पहले पूरी कोर्स में। और एंड में आपका होता है फाइनल फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, या इसको हम प्रॉप एग्ज़ाम भी कहते हैं। ये आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है और ये आपकी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। अच्छा, आपका जो फर्स्ट प्रोफेशनल एग्ज़ाम है वो क्या है, या इसको हम फाइनल टर्म या इसको ड्रॉप एग्ज़ाम कहते हैं। तो इस एग्ज़ाम के बेस पे आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा, और इसमें हर एक पेपर में ये मैं पहले भी 2 बार ये बात कर चुका हूँ कि इसके में आपके 2 पोर्शंस होते हैं, एक थ्योरी का और एक प्रैक्टिकल का, जिसको OSP कहते हैं। अब हर एक थ्योरी का पेपर जो है, तो 3 पेपर्स है, पेपर A B C। तो इसके 120 मार्क्स होते हैं, ठीक है, हर पेपर के, जिसके पासिंग मार्क्स 50% यानी 60 मार्क्स हैं हर एक पेपर का। और इस तरह आपके OSP जो है इसके 90 मार्क्स होते हैं, जिसके पासिंग मार्क्स भी 50% है यानी 45 मार्क्स हैं। मैं यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि पेपर A में जो है 14, फिर B में 13, फिर C में 13, टोटल 40 थ्योरी की, इस तरह 10-10 हर एक पेपर में, और 30 जो हैं वो आपके OSP के इंटरनल मार्क्स होते हैं। अब ये जो मार्क्स है आपको कॉलेज देगा, और किस बेसिस पे देगा, तो आपको सबसे पहले आपकी मार्क्स आपके मॉड्यूलर, ब्लॉक और प्री प्रॉप एग्जाम, आपने जितने एग्ज़ाम्स कॉलेज में दिए होते हैं इनमें आपके जो मार्क्स होते हैं इनको बुनियाद बनाकर आपको ये इंटरनल असेसमेंट के 70 मार्क्स दिए जाते हैं। इस तरह आपकी अटेंडेंस चेक की जाती है, और आपकी जो क्लास में क्लास एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्वमेंट कितना है, मतलब आपने कितने प्रेजेंटेशन की, और प्रेजेंटेशन में कैसे की, अच्छी की, बुरी की, इस तरह आपके असाइनमेंट जो है, जो ये चीज़ें जो होती हैं, इसके बेसिस पे आपको ये 70 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के दिए जाते हैं, जो कि आपके फाइनल जो ये प्रॉप होता है, प्रॉप एग्जाम्स के DMC में ये मार्क्स अपीयर होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अब ये था हमारा एपिसोड 1 जिसमें आपको मैंने मॉड्यूलर सिस्टम की सारी जो डिटेल्स थी वो बता दी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को रिकमेंडेड बुक्स के बारे में बताऊंगा कि आप लोगों ने कौन कौन से बुक्स खरीदने हैं, तो वो वीडियो आप लोगों ने लाजमी देखनी है। इसमें मैं आपको सारी डिटेल्स और जो बुक्स आपने लेनी है उनकी कवर पेजेस की पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, और वो ये भी आपको दिखाऊंगा कि ये बुक्स आपने खरीदने हैं, ठीक है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द फर्स्ट ईयर MBBS
गाइडेंस सीरीज़